हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पांडे सर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक बेकरी वाला प्रॉब्लम। ठीक है, समझिए एक बेकरी की शॉप है जो 100 केक्स पर डे बनाता है। ठीक, इसके बारे में कुछ सोचना है। सेल्स ऑफ केक्स और प्रोबेबिलिटी मेजर करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे वो 97 केक सेल्स, उसका 97 केक सेल होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.10। 98 केक सेल्स होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.15। ओके, इसके बेस पे उसने ये मेजरमेंट रखा हुआ है। देखिए, जैसे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर केक 14 रुपीज है। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब कि अगर केक का प्रोडक्शन वेरी होता है तो उस पर 14 रुपीज का कॉस्ट लगता है। सेलिंग प्राइस 18 रुपीज है। पेनल्टी अनसोल्ड केक, जो केक नहीं बिकेगा उसके ऊपर जो पेनल्टी का कॉस्ट लगेगा 3 रुपीज पर केक। वैसे ही अगर डिमांड, कस्टमर का डिमांड अगर फुलफिल नहीं होगा, पेनल्टी अट्रैक्टेड पर यूनिट ऑफ द डिमांड नॉट मैट, तो कितना उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज रहेगा? 1 रुपए का। ठीक है, देयर इज नो केयरिंग ओवर द इन्वेंट्री, ये इसमें दिया हुआ है। और हमको ये 10 रैंडम नंबर दिया हुआ है, मतलब कि ये प्रॉब्लम हमको 10 डेज के हिसाब से सिमुलेट करना है। ठीक है, ये 10 रैंडम नंबर अपने को दिए गए हैं, तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, एस्टिमेट द प्रॉफिट लॉस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज यूजिंग अबव रैंडम नंबर, एज्यूमिंग 100 केक्स आर प्रोड्यूस्ड पर डे। एज्यूम कीजिए कि 100 केक पर डे प्रोड्यूस होता है और ये 10 रैंडम नंबर का यूज करके सिमुलेट कीजिए। ठीक है, उसमें अपने को प्रॉफिट या लॉस का वैल्यू निकालना है। क्लियर फ्रेंड्स? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ द बेकरी डिसाइड टू प्रोवाइड 97 केक्स पर डे अपार्ट फ्रॉम 100 केक्स, अगर 100 केक्स की जगह हम 97 पर डे केक प्रोड्यूस करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आइदर वी कैन इंक्रीज आर डिक्रीजेस, और क्यों, ये हमको बताना है। ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि प्रोसेस ऑफ सिमुलेशन क्या होता है, तो देखिएगा प्रोसेस ऑफ सिमुलेशन होता है, प्रोसेस ऑफ सिमुलेशन यूजिंग मोंटे कार्लो मेथड, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, सेकंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट मॉडल, थर्ड है एक्सपेरिमेंटेशन विद द मॉडल कंस्ट्रक्टेड, और लास्ट है एवोल्यूशन ऑफ द रिजल्ट सिमुलेशन। अभी हमने जो डिस्कस किया उसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। अब हम इसके बेस पे एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉडल, और उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। उसके बेस पे एक्सपेरिमेंटेशन विद द मॉडल कंस्ट्रक्टेड, इसके बेस पे हम एक्सपेरिमेंटेशन मॉडल बनाएंगे, उस पर वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सिमुलेशन। मतलब ये दो क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। सो बेसिकली व्हाट वी हैव, सेल्स ऑफ केक्स, प्रोबेबिलिटी एंड फ्यू डेटास। ठीक है, इसके बेस पे हम क्या करेंगे? एक एप्रोप्रिएट मॉडल डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा, ये है एप्रोप्रिएट मॉडल। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सेल्स ऑफ केक है और प्रोबेबिलिटी है, इसके बेस पे मैंने ये मॉडल डिजाइन किया है। ठीक है, ठीक, सेल्स ऑफ केक को मैंने लिखा है डिमांड और प्रोबेबिलिटी। ठीक, इसके बेस पे एप्रोप्रिएट मॉडल मैंने डिजाइन किया है। ठीक, अब देखिएगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था 97 डिमांड है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.10। ऐसे करके हम इसको पूरा लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम क्या करेंगे फिर? क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जैसे सिंपल है क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना, इसको एज इट इज हम यहां पे लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, जो नेक्स्ट होता है 0.10 और 0.15, इन दोनों का सम करके हम क्या लिखते हैं? ये वैल्यू आती है 0.25। वैसे ही हम क्या करते हैं, 0.25 प्लस 0.20 करेंगे तो क्या आएगा? 0.45। फिर नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.45 और 0.35, फिर क्या आएगा? 0.80। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिएगा ये आता है 0.80 और 0.15, इसका सम करेंगे तो 0.95। सेम थिंग 0.95 प्लस 0.05 करेंगे तो क्या आएगा? 1.0, जो कि करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी से ज्यादा नहीं होती है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब देखिएगा, यहां पे रैंडम नंबर निकाला है। कैसे निकाला गया है? यहां पे 10 है, 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएगा? 09 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 0 से स्टार्ट करके कहां तक जा रहा है? 09 तक जा रहा है। और अगर ये 9 है तो ये कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए।
ये 25 है तो ये कितना होगा 24 होगा। ठीक, ये 24 है तो ये कितना होगा 25 होगा। ये 45 है तो ये कितना होगा 44 होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, अगर ये 44 है तो ये कितना होना चाहिए था 45, और अगर ये 80 है तो ये कितना होना चाहिए था 79, ये 79 है तो ये कितना होना चाहिए था 80। ठीक है, ये 94 है तो 95 है तो कितना होना चाहिए था 94, ये 94 है तो ये कितना होगा 95, और अगर ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए 99। ये क्या है अपना अप्रोप्रिएट मॉडल। अब इसके बेस पे हम एक एक्सपेरिमेंटेशन मॉडल बनाएंगे जो कि यहां पे दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा एक्सपेरिमेंटेशन मॉडल को। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटेशन मॉडल है। मैंने इसमें क्या क्या चीज रखा हुआ है, मैंने इस पे लिखा है डेज, रैंडम नंबर जो कि हमने को दिया गया है क्वेश्चन में। डिमांड हम निकालेंगे एप्रोप्रिएट मॉडल के बेस पे जो कि ऊपर है, और केक्स प्रोड्यूस हमको पता है 100 का हो रहा है। नंबर ऑफ केक्स सोल्ड, एक दिन में कितना केक बिक रहा है, अनसेटिस्फाइड डिमांड और नंबर ऑफ केक्स अनसोल्ड, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है। सेलिंग केक दिया गया है, पेनल्टी कॉस्ट अनसोल्ड केक का दिया गया है, और क्या दिया गया है नॉट मेट पेनल्टी कॉस्ट। ये सब की वैल्यू हमको अलग अलग दी गई है, इसीलिए हम इतने कॉलम बनाएंगे। ठीक, आप देखिएगा इन दोनों के बेस पे बनेगा, ये एप्रोप्रिएट मॉडल के बेस पे। देखिएगा कितने डेज हैं 1 से लेके 10 तक हैं। ठीक, ये हमने रैंडम नंबर लिख लिया जो कि क्वेश्चन में हमको दिया था। ठीक है, अब देखिएगा 9 जो है रैंडम नंबर कहां पे फिट आता है, 9 जो है 10 से 24 है, मतलब कितना आना चाहिए यहाँ पे 90। 9 जो नंबर है वो कहां फिट आता है 0 से 9 आता है। डिमांड कितना है 97 का है, तो यहाँ पे कितना लिखना चाहिए 97। ठीक है, वैसे आप देखिएगा 98 है, 98 कहां पे फिट होता है 95 से 99। कितना डिमांड आया 103। ठीक है, वैसे आप देखिएगा 64 है, 64 कहां पे फिट होता है 45 से 79, मतलब 100, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है 100। 98 कहां पे फिट होता है 95 से 99, डिमांड कितना है 103 का, तो यहां पे क्या लिखूंगा 103। 94 कहां पे फिट होता है 80 से 94, तो ये इसका डिमांड कितना है 102, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 102। 01 कहां पे आता है 00 से 9 पे आता है, इसका डिमांड कितना है 97, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 97। ठीक है, वैसे आइए 78 कहां पे फिट होता है 45 से 79, इसका डिमांड कितना है 100, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 100। वैसे 10 का 98 आएगा, 15 का 98 आएगा, 19 का 98 आएगा। देखिए 19 कहां पे आता है 10 से 24, मतलब 98। करेक्ट, ये हमारा क्या निकला डिमांड। ठीक है, अब इसके बेस पे हमको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ केक्स सोल्ड अनसेटिस्फाइड डिमांड, और क्या करना है नंबर ऑफ केक्स अनसोल्ड। ठीक है भाई, अब देखिएगा हमको पता है कि केक कितना प्रोड्यूस हो रहा है पर डे 100, तो मैं क्या करूंगा सबको लिखूंगा 100। ठीक है भाई, ठीक, सबको 100 लिखूंगा। अब देखिए केक कितना बना 100। ठीक है, डिमांड कितने की है 97 की है, डिमांड कितने की है 97 की है, तो केक कितना बिकेगा 97। ठीक, अब जो 3 केक बचा वो किधर जाना चाहिए, नंबर ऑफ केक अनसोल्ड, जो बचे हुए केक वो अनसोल्ड केक में जाएंगे, जो केक नहीं बिके। ठीक, अनसेटिस्फाइड डिमांड कितनी हो गई 0। अब 103 केक की डिमांड है और बना कितना है 100। ठीक, 103 केक की डिमांड है, बना कितना है 100, तो बिकेगा कितना 100। ठीक है, अब अनसेटिस्फाइड डिमांड कितनी हो गई, अनसेटिस्फाइड कितनी हो गई 3, क्योंकि डिमांड कितनी की आई थी 103 की, बना कितना है 100। ठीक है, तो ये कितना आएगा 0। नंबर ऑफ केक अनसोल्ड कितना आएगा 0, क्योंकि सारे बिके। अब आ रहा है 100 केक की डिमांड है, 100 का प्रोडक्शन है, मतलब 100 ही सोल्ड होगा, अनसेटिस्फाइड डिमांड 0, नंबर ऑफ केक अनसोल्ड 0। करेक्ट, 103 की डिमांड है बट प्रोड्यूस हो रहा है 100, तो 100 केक सोल्ड होगा, और अनसेटिस्फाइड डिमांड कितना होगा 3, क्योंकि हमको कितना चाहिए था 103 और प्रोड्यूस कितना हुआ है 100, तो अनसेटिस्फाइड डिमांड 3 हुई और नंबर ऑफ केक सोल्ड कितने हो गए 0। ठीक है फ्रेंड, वैसे 102 का केक का डिमांड है, प्रोड्यूस कितना हो रहा है 100,
मतलब प्रोड्यूस जितना हुआ उतना ही केक अपने को सेल करना है, 100 आएगा। और जो 2 एक्स्ट्रा और चाहिए थे वो किस में चले गए, अनसेटिस्फाइड डिमांड में, क्योंकि डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है। और नंबर ऑफ केक अनसोल्ड कितने आए, 0। सेम प्रॉब्लम ऑफ देखिएगा, 97 की डिमांड है, प्रोड्यूस हो रहे हैं 100 केक, ठीक। 97 सोल्ड होंगे क्योंकि 97 की डिमांड है, तो 3 जो केक बची है वो कहां जाएगी, नंबर ऑफ केक अनसोल्ड, ठीक है भाई। वैसे आप देखिएगा, ये वाला देखिएगा, 98 की डिमांड है, केक कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 100, तो 98 ही सोल्ड होंगे, बचे हुए 2 केक किस में जाएंगे, अनसोल्ड में। वैसे लास्ट वाला देखिएगा, 98 की डिमांड है, 100 केक बन रहे हैं, केक कितने सोल्ड हुए, 98, ठीक है, तो 2 केक अनसोल्ड में गए। ऐसा करके मैंने अनसेटिस्फाइड डिमांड भी निकाला, ऐसा करके मैंने नंबर ऑफ केक अनसोल्ड भी निकाला, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका जो सम होता है वो क्या होता है, 996 होता है। किसका सम होता है, ये डिमांड का, और केक प्रोडक्शन का सम होता है 1000, और नंबर ऑफ केक सोल्ड कितने हो रहे हैं, 988, ठीक। अनसेटिस्फाइड डिमांड कितना आता है, 8, इन सबका सम करेंगे, और नंबर ऑफ केक अनसोल्ड आते हैं 12, ठीक है। ओके, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन था कि एस्टिमेट द प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट 10 days यूजिंग द रैंडम नंबर, करेक्ट। तो 10 रैंडम नंबर का यूज करके मैंने प्रॉफिट निकाला हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सेल्स ऑफ द केक कितना है, 988 मैंने केक को सेल किया है, उसको मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, ये कितना आ रहा है, केक्स प्रोड्यूस कितना हो रहा है, 1000, तो नंबर यहां पे कितना आएगा, 1000, ठीक है, क्योंकि 1000 केक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, केक जितना भी बिके अलग बात है। पेनल्टी ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, तो अनसेटिस्फाइड डिमांड कितनी आ रही, 8 की आ रही, तो 8 यहां पे लिखूंगा। पेनल्टी ऑफ अनसोल्ड केक, अनसोल्ड केक कितने, 12 हैं, तो यहां पे लिखूंगा। ये नंबर है केक से, अगर इनके मैं कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे को अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, सेल्स ऑफ केक्स, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, सेल्स ऑफ केक क्या है, सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस पर केक कितना था, 18 रुपीज मिलना चाहिए था। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होना चाहिए था, 14 रुपीज लगना चाहिए था उस पर, और अनसोल्ड केक पे 3 रुपीज है, डिमांड नॉट मेट पे 1 रुपीज है, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है उसको मैं यहां लिखूंगा। सेल ऑफ केक्स का जो प्राइस है वो 18 रुपीज है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का 14 रुपीज है, अनसेटिस्फाइड डिमांड का 1 रुपीज है, अनसोल्ड केक का 3 रुपीज है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूंगा, मुझे अमाउंट चाहिए, तो ये जो नंबर है उसको इस रेट रुपीज से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मुझे मिलेगा 988 मल्टीप्लाई 18 करूंगा तो आएगा 17,784। सेम थिंग वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 1000 मल्टीप्लाई 14 करूंगा तो 14,000 आएगा, और पेनल्टी ऑन अनसेटिस्फाइड डिमांड 8 into 1 करूंगा तो 8 आएगा, पेनल्टी ऑन अनसोल्ड केक 12 मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो 36 आएगा, ठीक है फ्रेंड। अब क्या करना है, जो हमने जितना केक बेचा हुआ है उससे जो अमाउंट मिला है उससे हमको क्या माइनस करना है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस पेनल्टी ऑन अनसेटिस्फाइड डिमांड माइनस पेनल्टी ऑफ अनसोल्ड केक। देखिए जितनी भी कॉस्ट लगी है बनाने में उसको अपने को सेल से माइनस करना पड़ेगा, तो हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस, ऐसा हम पढ़ते हैं अकाउंट पे। यहां देखिएगा 17,784 माइनस 14,000 माइनस 8 माइनस 36 करेंगे तो क्या आएगा, 3,740 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा क्या निकला है, प्लस में है इसीलिए प्रॉफिट निकला हुआ है। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, ठीक। अब सेम क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन हमको बोलता है, इफ द बेकरी डिसाइड्स टू प्रोवाइड द 97 पर डे, अगर 100 की जगह 97 का प्रोडक्शन करते हैं पर डे का, ठीक है, तो क्या होगा कि विल द प्रॉफिट एज पर अबोव द इंक्रीज और डिक्रीज, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर लॉस होगा तो क्यों लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो क्यों प्रॉफिट होगा, ठीक है भाई। अब देखिएगा ध्यान से,
इस कंडीशन में क्या है, अब हमारा केक कितना है, 97 है, बस वही चेंज है और कुछ नहीं है। तो सिमुलेशन वर्कशीट 97 केक्स की बनेगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 10 दिन लेंगे, सेम रैंडम नंबर यूज होगा। ठीक, और केक प्रोड्यूस की जगह क्या है, केक प्रोड्यूस में 100 की जगह मैंने क्या लिखा है, 97 लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, केक प्रोड्यूस में 100 लिखा था, वैसे ही मैंने यहाँ क्या लिखूंगा, केक प्रोड्यूस्ड में 97 लिखूंगा। बाकी सेम प्रोसीजर है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके बेस पे हम, किसके बेस पे, एप्रोप्रिएट मॉडल के बेस पे ये हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन मॉडल बनाएंगे 97 केक्स का। फिर से देखिएगा, 9 रैंडम नंबर है, कहां पे फिट होगा, यहां पे फिट होगा। तो ये किधर जाएगा, 97 की डिमांड होगी। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 97। ठीक है फ्रेंड्स, 98 कहां पे, 95 से 99, तो ये कहां पे जाएगा, 103। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 103। ठीक, 64 है, 64 किधर पे होता है, 64 45 से 79 के बीच में होना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 100। ठीक, 98 कहां पे आएगा, 95 से 99 के बीच में आएगा, तो कितना आएगा, 103। ठीक है, अब पांचवें दिन में क्या होता है, 94 रैंडम नंबर लिया हमने, 94 यहां पे फिट बैठता है, तो कहां पे जाएगा ये, 102। ऐसे करके हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। 01 पे 97 आएगा, 78 पे 100 आएगा, 10 पे 98 आएगा, 15 पे 98 आएगा, और 19 का एक बार और देख लीजिए। 19 मतलब यहाँ पे है, ये कहाँ बैठना चाहिए, 98 पे। तो ये कितना आएगा, 98। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक, जैसा हमने 100 केक्स पे किया था, सेम प्रोसीजर हमको यहाँ पे करना है। कुछ भी ऐसा नया बात नहीं है इसमें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कितने केक्स होल्ड हो रहे हैं, देखिए केक्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 97। अच्छा देखिए, 97 केक प्रोड्यूस हो रहा है, 97 की डिमांड है, तो कितने केक प्रोड्यूस होंगे, 97। ठीक है, तो अनसेटिस्फाइड डिमांड कितनी है, 0, और नंबर ऑफ केक अनसोल्ड कितना है, 0। सेम थिंग, डिमांड कितनी आएगी, 103 की। कितना केक हम बना रहे हैं, 97 की, तो कितना केक सोल्ड होना चाहिए, 97। तो अनसेटिस्फाइड डिमांड यहां पे कितनी होगी, 6 केक की होगी, क्योंकि 6 केक हम कस्टमर की पूर्ति नहीं कर पाए। करेक्ट। अब 100 की डिमांड है, 97 केक प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो सोल्ड कितना होगा, 97, जितना बनेगा उतना ही बिकेगा भाई। बट अनसेटिस्फाइड डिमांड कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। ठीक है, और अनसोल्ड कितने नहीं है, 0 हो गए, क्योंकि सारे बिक गए। अब डिमांड कितनी है, 103 की, और प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं, 97, तो केक कितने बिकेंगे, 97। और अनसेटिस्फाइड डिमांड कितना होगा, 6, क्योंकि सारे केक बिक गए, इसलिए नंबर ऑफ केक अनसोल्ड कितने हो गए, 0। ठीक है, यहां सब 0 है। ठीक है, जैसे देखिएगा यहां फिर कितना आया, 102 की डिमांड है, 97 केक प्रोड्यूस हुए हैं, तो बिकेंगे कितने, 97, और 5 क्या होंगे, अनसेटिस्फाइड डिमांड होंगे। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 0 अनसोल्ड केक आएगा। ठीक, वैसे देखिएगा 97 की डिमांड है, 97 केक प्रोड्यूस हैं, तो 97 ही सेल होंगे, और अनसेटिस्फाइड डिमांड 0 हो गया, और केक अनसोल्ड 0 हो गया। ठीक है, वैसे आप देखिएगा जब 100 केक की डिमांड है, 97 केक प्रोड्यूस्ड हैं, तो 97 केक क्या होंगे, सोल्ड होंगे। ठीक है, तो अनसेटिस्फाइड डिमांड कितनी हो गई, 3 हो गई, और अनसोल्ड केक कितने हो गए, 0 हो गए। 98 की डिमांड है, 97 प्रोड्यूस्ड है, तो बिकेंगे कितने, 97, अनसेटिस्फाइड डिमांड 1, और अनसोल्ड केक कितने, 1। 98 की डिमांड है, 97 का प्रोडक्शन है, तो बिकेगा कितना, 97, 1 अनसेटिस्फाइड डिमांड और 0 अनसोल्ड केक है। सेम ईयर है, 97, 1 अनसोल्ड प्लस 0। अब आप इसका सम कर लीजिएगा, सम इसका आएगा 970। किसका सम है ये, केक प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ केक सोल्ड भी 970 आएगा, अनसेटिस्फाइड डिमांड 26 आएगा। जैसे आप देख रहे हैं लाइन से यहाँ पे 0 आया है, तो ये क्या होगा, नील होगा। ठीक, अब आप देखिएगा
यहाँ पे देखिएगा सेम टेबल है, कैलकुलेशन ऑफ बेकरी प्रॉफिट लॉस 97 केक्स। ठीक, डिस्क्रिप्शन में वही है, सेल्स ऑफ केक जैसे आपने निकाला है। कितने सेल्स किए आपने केक सेल्स के आपने किए हैं 970। ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपका कितना है, अगेन 970 है। ठीक है, पेनल्टी अनसेटिस्फाइड डिमांड यहाँ पे कितनी है 26 है। ठीक है, तो पेनल्टी कितने पे लगेगा 26 पे लगेगा। कितने रुपए का लगेगा, 1 रुपए का पर पेनल्टी लगेगा। और अनसोल्ड केक कोई है भी नहीं है तो 00 नंबर हो गए, बट इसकी पेनल्टी तो डिसाइडेड है 3 रुपीज। ठीक है, अब क्या करना है 970 मल्टीप्लाई 18, क्योंकि 18 किसका है, एक केक को बेचने में, एक केक आप 18 रुपए में बेचते हैं 18 रुपीज में, तो सेल्स ऑफ द केक कितना निकला 70,460। वैसे ही वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट निकला 970 मल्टीप्लाई 14 किया तो कितना निकला 13,580। फिर अनसेटिस्फाइड डिमांड 26 मल्टीप्लाई 1 तो 26। इधर क्या है पेनल्टी में, जब केक पेनल्टी ऑन अनसोल्ड केक यहाँ पे 0 है नंबर, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 0 आएगा। फिर क्या करेंगे, सेल्स ऑफ द केक से वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, इस वैल्यू से इस सारी वैल्यू को माइनस कर देंगे, पेनल्टी ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, पेनल्टी ऑफ अनसोल्ड केक्स, तो कितना वैल्यू आएगा, ये इतना आएगा 3,854। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज जानने वाली बात यह है, जब आपने 100 केक्स बनाया था तब आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा, 3,740। ठीक, और जब आपने 97 केक्स बनाया था, ठीक, तो प्रॉफिट कितना हो रहा था 3,854। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है 114 रुपीज। मतलब जब आप 97 केक्स प्रोड्यूस करते हैं तो आपको 114 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, पढ़िएगा। इफ द बेकरी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस, देखिएगा, इफ द बेकरी, सेकंड क्वेश्चन जो है, इफ द बेकरी डिसाइड टू प्रोड्यूस, if the bakery decides to produce 97 cakes per day, the estimate profit of the bakery would be increased by the 114 rupees, जैसा मैंने भी बताया। So we produce the 97 cakes rather than 100 cakes to avoid the penalty of cost। ये मेरे दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।